फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने 2 और वैक्सीनेशन जो हैं उनको रिकग्नाइज कर लिया है इस हवाले से कि आपने अगर वो वैक्सीन जो है ली हुई है और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं अकॉर्डिंगली, तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ट्रैवलर्स फ्रॉम स्पेशली इंडिया, चाइना या जहां जहां पे भी ये वैक्सीनेशन जो है वो इस्तेमाल हुई, हो सकता है पाकिस्तान। तो आपने ये देखना है कि अगर आप इसके फुली वैक्सीनेशन आपने ली हुई है तो आप अब फुली वैक्सीनेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आज इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 और वैक्सीनेशन है उनको इस कैटेगरी में ले आए कि वो रिकग्नाइज्ड होंगी। अगेन 2 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि टीजीए रेगुलेटर है, तो 2 तरह की, एक तो ये अप्रूव्ड, एक है रिकग्नाइज्ड। अप्रूव्ड का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वो एडमिनिस्टर हो रही है, लोगों को लगा रहे हैं जैब्स उसके, और वो अप्रूव्ड है फॉर दैट पर्पस। रिकग्नाइज का मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में लोग हैं उनको ये लगा नहीं रहे, लेकिन अगर उन्हें दुनिया से किसी और जगह से भी लगवाई हुई है और वो सर्टिफिकेट ले आते हैं और उसका एविडेंस या प्रूफ दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि दे कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे विल बी कंसीडर्ड एज फुली वैक्सीनेटेड पर्सन। तो अप्रूव्ड के अंदर 4 वैक्सीनेशन हैं, मॉडर्ना है, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है और जॉनसन एंड जॉनसन है। तो ये है अप्रूव्ड। इसके बाद आपको जैसे याद होगा, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी कि 2 इन्होंने और रिकग्नाइज की थी। उसके अंदर थी जी कोविशील्ड और साइनोवैक, ये इन्होंने रिकग्नाइज की थी। अब उसके अलावा और भी बहुत सारी थी, उससे लोग बहुत सारे बाहर रह गए, और 2 जो इन्होंने अभी रिसेंटली रिकग्नाइज की हैं, इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत ज्यादा जो डेटा मौजूद नहीं है तो इस वजह से इसको हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने ये कोवैक्सीन जो कि इंडिया में बनती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, उसको भी रिकग्नाइज कर रही है। उसके अलावा साइनोफार्म जो कि चाइना में बनती है, तो उसको भी इन्होंने रिकग्नाइज कर ली। अब ये बहुत बड़ा चंक जो है ये कवर हो गया। अब जैसे चाइना की बहुत सारी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हुई, तो चाइना की और भी मुल्कों में इस्तेमाल हुई। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन ली हुई है, दे आर गुड टू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया एंड दे विल बी कंसीडर्ड एज फुली वैक्सीनेटेड। अगर उन्होंने अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन करवाई हुई है, फुली सारे जैब्स जो भी इसके बनते हैं वो लिए में है और उनके पास प्रूफ है, तो दे विल बी कंसीडर्ड दैट। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस हवाले से कि जो लोग टेम्परेरी वीजा होल्डर्स हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड, अभी बहुत सारी वैक्सीन रहती हैं, जैसे स्पुतनिक है रशिया का, वो अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है। शायद उस पर भी काम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट राइट नाउ। तो अच्छा, अब ये सारी चीजों का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है आगे। मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े डिक्लेरेशन, बहुत बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट्स होंगी, स्पेशली हो सकता है क्रिसमस के आगे पीछे। तो आप जो है इस पे देखते रहें, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी सुनने में ये भी आया कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ऐसा इन्होंने ट्रैवल एग्जाम्पशन देनी शुरू कर दी है। अब जैसे रिसेंटली एक डेवलपमेंट एक और भी हुई थी, इमीडिएट फैमिली मेंबर में पेरेंट्स को डाल दिया, हो सकता है कल को सिबलिंग्स को डाल दें। तो ये सारी चीजों को देखते रहना है आपने। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके अंदर बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।